सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के लिए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ इजंट हेल्पिंग होम बायर्स, इट हेल्प्स डिफॉल्टिंग बिल्डर्स टू। आज इसी के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज का टॉपिक बेहद ही क्रिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब रेरा एक्ट के तहत बनाए गए मैकेनिज्म्स अक्सर डिफॉल्टिंग बिल्डर्स को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं लेकिन होम बायर्स को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। यह वर्डिक्ट सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये रियल एस्टेट से जुड़े बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज को खोल कर रख देता है। क्या रेरा बायर्स के लिए इफेक्टिव है? डेवलपर्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है? टाइमलाइन, पेनल्टीज, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या फ्लॉज है? आज हम बिल्कुल एक्सपर्ट लेंसेज से समझेंगे, विदाउट न्यूज शॉप टॉक, कि क्या हुआ, व्हाट इट मींस और इन्वेस्टर बायर को कैसे पोजीशन करना चाहिए। आज पूरा समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब क्लैरिटी मिल पाएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रेरा का मूल उद्देश्य, जी हां, सबसे पहले याद करें कि रेरा क्यों बनाई गई थी। रेरा का डिजाइन था डिलीवरी टाइमलाइंस एनफोर्स करना, एस्क्रो अकाउंट्स ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल्स ट्रैक करना, बायर्स को कंपनसेशन राइट्स देना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फास्ट ट्रैक करना। यानी मूल आइडिया यह था कि बायर को जस्टिस मिले, फ्रॉड और डिले से प्रिवेंट हो, डेवलपर्स अकाउंटेबल रहें। इंटरनली रेरा का प्रॉमिस इंडस्ट्री के लिए एक रीसेट बटन था, डिलीवरी कल्चर और ट्रांसपेरेंसी लाने का। कई पुराने केसेस में रेरा ने बायर्स को रिलीफ भी दिया। जी हां, बट क्या यह कंसिस्टेंटली काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट अब उसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी हां, मेन पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। रेरा अभी इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है। कुछ अथॉरिटीज डिफॉल्टिंग बिल्डर्स को डिले, एक्सटेंशन, वेवर देता नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट डिलेज, शेड्यूल स्लिपेजेस, पेनल्टी इन्फोर्समेंट में वीक एक्शन है। बायर्स के हक को इन्फोर्स करना स्लो प्रोसेस बन गया है। कोर्ट एसेंशियली एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन कि लॉ का लेटर तो है पर स्पिरिट वर्क नहीं कर रहा। और जब हाईएस्ट कोर्ट ही कहता है कि रेरा डूइंग नथिंग एक्सेप्ट फैसिलिटेटिंग डिफॉल्टिंग बिल्डर्स, तो इसका मतलब मार्केट स्टेक होल्डर्स को इसका फुल इंपैक्ट समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको एक्सपर्ट लेंसेज से बताता हूं कि वास्तव में क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। पहला, पेनल्टी इंप्लीमेंटेशन गैप। जी हां, रेरा में पेनल्टीज इंक्लूड हैं, डिले पेनल्टीज, कंपनसेशन, अवार्ड्स आदि। लेकिन रेरा एग्जीक्यूशन में अथॉरिटीज स्लो एक्शन लेते हैं या डेवलपर्स को टाइम एक्सटेंशन दे देते हैं। रिजल्ट, बिल्डर्स गेट मोर ब्रीदिंग स्पेस और बायर्स कीप वेटिंग विदाउट कंपनसेशन। दूसरा, एस्क्रो मिसयूज या फिर मैं कहूं नॉन कंप्लायंस। एस्क्रो अकाउंट वर मेंट टू एंश्योर प्रोजेक्ट फंड्स आर यूज्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट, नो डाइवर्जन। और रियलिटी शो यही है कि बिल्डर सिक्योर एक्सटेंशन, फंड मिसयूज लूपहोल्स, अथॉरिटीज स्लो एनफोर्समेंट। और तीसरा बड़ा इशू है डिस्प्यूट रेड्रेसल, स्पीड वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। रेरा कोर्ट्स या एजुकेशन आर प्रेजेंट बट केस बैकलॉग्स, एविडेंस डॉक्यूमेंट्स डिले, हियरिंग पोस्टपोन्स, बायर समटाइम्स स्पेंड्स 3 to 6 years वेटिंग फॉर रिजोल्यूशन। और फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन ट्रैकिंग। जी हां, रेरा रिक्वायर्स ऑनगोइंग स्टेटस अपडेट्स बट बेसिक रिपोर्टिंग सिस्टम समटाइम्स लैग और अथॉरिटी अप्रूवल्स टेक एक्स्ट्रा साइकिल्स विच सप्ली बेनिफिट डिलेड बिल्डर्स। और फिर अब बारी है मार्केट इंपैक्ट की। जी हां, बायर्स और इन्वेस्टर्स में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रैक्टिकल रियल इंपैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायर्स के ऊपर। रेरा थियोरेटिकली प्रोजेक्ट्स
क्लियर हो गया। बट इन्फोर्समेंट, बायर्स एक्सपेक्टेशन, डिले पेनल्टीज हार्ड टू गेट, डेवलपर्स एक्सटेंशन कल्चर वाइड स्प्रेड। मतलब बायर शुड नॉट रिले सोनली ऑन रेरा फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरी, इंस्टेड डिमांड बैंक गारंटीज, चेक एस्क्रो कंप्लायंस, लीगल मॉनिटरिंग। और इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो रेरा कंप्लायंस एनहांसेस क्रेडिबिलिटी, बट रेरा डिलेज liquidity issues. Invest smart money in project delivered under RERA already, completed or near completion projects, project where builders has strong delivery record. और developers के लिए, for good developers, RERA means accountability, transparency, build trust. और bad developers के लिए series of extension, slow penalties, weak enforcement, मतलब loopholes. That's why a systematic overhaul is needed. अब मैं आपको रियल वर्ल्ड रेरा ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट देता हूं। रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी ये आपको चेक करनी है, जिसमें प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड ये है या नहीं ये कंफर्म कर लीजिए, प्रोजेक्ट स्टेटस एक्टिव है या लैप्स्ड है ये चेक कर लीजिए, और रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज ये जरूर चेक कर लीजिए। और फिर एस्क्रो अकाउंट की बात करें तो एस्क्रो अकाउंट ट्रेस सिक्योर एस्क्रो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हाउ मच कलेक्टेड, हाउ मच स्पेंट ऑन साइट, एक्सपेंस एलोकेशन। फेक नंबर सिर्फ प्रॉफिट दिखा सकते हैं, पर साइट एक्टिविटी पे जरूर जाके चेक करें। अब प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिसिप्लिन की बात करें तो रेरा में टाइमलाइंस दर्ज होते हैं, डिलीवरी डेट, पैनल क्लॉज, एक्सटेंशन रीजंस। ऑलवेज आस्क व्हाई वाज एक्सटेंशन अलाउड, इज पेनल्टी क्लॉज एनफोर्सेबल। बायर्स राइट्स इन रेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो भी आपको बता देता हूं। राइट्स टू इंफॉर्मेशन, कंपनसेशन फॉर डिले, राइट्स टू रिफंड, एजुकेशन, यूज दिस प्रोएक्टिवली रेदर देन रिएक्टिवली। तो चलिए अब बात करते हैं रेरा अथॉरिटीज परफॉर्मेंस की। जी हाँ, एवरी स्टेट रेरा परफॉर्मेंस डिफरेंटली। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, सबकी इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन अलग अलग होती है। ऑलवेज चेक अथॉरिटी एफिशिएंसी बिफोर इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको कुछ लेसन्स दे देता हूँ। रेरा इज नॉट अ मैजिक, कंप्लायंस शील्ड है ये। रेरा इज अ फ्रेमवर्क, not an enforcement machine. Its effectiveness ultimately depends on authorities' action, builders' honesty, judiciary discipline, buyer legal awareness. तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन हमें याद दिलाते हैं कि लॉ और एक्सपेक्टेशन में फर्क होता है, और सिर्फ रेगुलेशन होने से काम खत्म नहीं हो जाता। रेरा अभी भी इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में प्रोएक्टिव लेयर है, लेकिन इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, डिले पेनल्टीज, कंपनसेशन, टाइमलाइंस और कंप्लायंस वेरिफिकेशन की कल्चर शिफ्ट जरूरी है। रियल एस्टेट डिसीजन करते समय आप लॉ के बियॉन्ड प्रैक्टिकल डायनामिक्स को भी समझिए, तभी आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर और रिवॉर्डिंग रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।